मुल्क की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था, सपना लुटियन जोन की शक्ल सूरत बदलने का, और किस तरीके से उसको बदला गया है ये आपने देखा हमारी रिपोर्ट्स में। लेकिन अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे और इस उद्घाटन के बाद ये जो पूरा नया इलाका तैयार हुआ है, ये जो पूरा वेन्यू तैयार हुआ है, इसमें आप आ सकेंगे, जा सकेंगे और इसका दीदार भी कर सकेंगे। अगर आप पहले इंडिया गेट गए होंगे, पहले अगर आप विजय चौक तक का सफर आपने किया होगा, पैदल गए होंगे इंडिया गेट से विजय चौक तक, तो आपको अब बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। वहां आसपास की चीजें बदली हुई नजर आएंगी, वहां आसपास की तस्वीर बदली हुई नजर आएंगी और ये जो पूरा इलाका है एक नए स्वरूप में आपको बदला हुआ नजर आएगा। आठ सितंबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। हमने हमारे दफ्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्टा का काम उठाया। एक जिद थी जो पूरी हुई, एक सपना था जो हकीकत की शक्ल में सामने आ गया। यूं तो कर्तव्य पथ पर चलते अरसा बीत गया, लेकिन कर्तव्य पथ का सपना भी आखिरकार साकार हो ही गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जिसे सजाने और संवारने का सपना आखिरकार साकार हो गया। ये बात और है कि दिल्ली रिवायत से अपने हुस्न पर इतराती रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री के सपने ने दिल्ली के हुस्न को बेलौस बना दिया। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं, बल्कि सपने वो होते हैं जो सोने ना दें। और जानते हैं, साकार हुए सपनों के साथ जो लम्हा सामने होता है वो हकीकत बेहद हसीन होता है। और अब वही हसीन लम्हा सामने है। 8 सितंबर उसी साकार हुए सपनों की तारीख है, जिसका गवाह प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमारा मुल्क बनेगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ, माफ कीजिएगा कर्तव्य पथ, अब आधुनिक सुविधाओं के साथ 19 महीने बाद फिर से खुलने को तैयार है। दिल्ली के दीदार की खातिर लोग आएं और यहां आने से महरूम रह जाएं, ये भला कैसे मुमकिन है। लेकिन अब जो नजारा होगा उसे देखकर यकीनन सैलानी भी कहेंगे कि जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल भी उन्हीं को मिलती है। दिल्ली बेताब है उस हुस्न के दीदार के लिए जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ख्वाहिशों ने सजाया है। लेकिन रस्म दीदार को अभी चंद घंटे बाकी हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ पर दोनों तरफ के वो इलाके हैं जिनमें राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, संसद भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, रक्षा भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, बीकानेर हाउस और हैदराबाद हाउस समेत कई सरकारी इमारतें हैं। फिलहाल कुछ हिस्सों को ही अभी आम लोगों के दीदार के लिए खोला जा रहा है, बाकी हिस्सों की तामीर चल रही है। उद्घाटन से ठीक पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को फाइनल टच दिया जा रहा है। खासतौर पर आप देखिए तो इस पूरी सड़क को, जो कि कर्तव्य पथ हो चुकी है राजपथ से, उसको साफ सुथरा बनाया जा चुका है। इसके अलावा आप देखिए तो साउंड का सिस्टम, खासतौर पे सीटिंग अरेंजमेंट और इसके साथ ही भारी पैमाने पर पुलिस की यहाँ पर तैनाती आपको दिखाई दे रही है। पुलिसिया तैनाती के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि इस पूरे इलाके को दरअसल सील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है। हजारों की संख्या में आपको बताऊँ कि पैरामिलिट्री के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान और ट्रैफिक के जवान हैं। पुलिस ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की है कि इस इलाके को शाम में लोग अवॉइड करें और खास तौर पे इलाका चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लैस होगा, लिहाजा यहां से होकर लोग ना गुजरे। खासतौर पे इंडिया गेट का हेक्सागन हो या फिर रफी मार्ग से लेकर और जो केजी मार्ग का कट है, ये सारे कट जो हैं कल बंद रहेंगे। और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान आपको मैं बताऊं कि इस वक्त से तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी के तहत जो फाइनल टच है वो देते हुए यहाँ पर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट से जुड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या नहीं है इस नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में। त्रिकोणीय आकार का नया संसद भवन, सभी मंत्रालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय, नए कार्यालय हैं, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है। भारत के स्वर्णिम इतिहास को प्रदर्शित करने हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि कई पुराने भवन तोड़ दिए गए हैं
ताकि नई जरूरतों को पूरा किया जा सके। 8 सितंबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अगर बात की जाए विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक की, तो तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। लगभग 20 महीने इसको बंद रखा गया था और 20 महीने बाद अब आम जनता यहां पर आसानी से आ जा सकेगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में शॉपिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इलाके में हुस्न को ही सजाया गया है, बल्कि यहाँ आने वाले लोगों की सुविधा का भी खास ख्याल रखा गया है। मसलन यहाँ आने वाले लोग शॉपिंग कर सकेंगे। इसके लिए 5 वेंडिंग जोन होंगे। हर जोन में 40-40 वेंडर होंगे। वेंडर छोटी छोटी बास्केट में सामान बेच सकेंगे। इस तरह से करीब 200 वेंडर्स होंगे। वहीं 8-8 दुकानों के 2 ब्लॉक भी तैयार किए गए हैं। दिल्ली टूरिज्म के सहयोग से राज्यों को ये दुकानें दी गई हैं, ताकि राजधानी में प्रदेशों की झलक भी बरकरार रहे। इतना ही नहीं, वेंडिंग प्लाजा इस तरह से बनाए गए हैं कि पैदल चलने वालों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कुल 4 अंडरपास बनाए गए हैं। 2 जनपद की तरफ और 2 अंडरपास सी हेक्सागन की ओर बनाए गए हैं। पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए 16 पुल भी बनाए गए हैं। वाणिज्य भवन के पीछे बनी नहर और कृषि भवन की तरफ बनी नहर में बोटिंग की जा सकेगी। नहर करीब 19 एकड़ का है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट में पैदल चलने वालों का विशेष ख्याल रखा गया है। आप ये जो राजपथ का रास्ता देख रहे हैं, पहले इस रास्ते के दोनों किनारों पर लाल रेत हुआ करती थी। ऐसे में जब वाहन यहाँ से गुजरते थे तो पैदल चलने वाले लाल रेत पर चला करते थे। बारिश के मौसम में या जब लू चलती थी तो ये लाल रेत काफ़ी उड़ा करती थी, जिससे कि लोगों को परेशानियाँ होती थी। इस बार लोगों का ख्याल रखते हुए खासकर जो पैदल यहाँ से गुजरते हैं, ये ग्रेनाइट पत्थर यहाँ पर बिछा दिए गए हैं। फरवरी 2021 में शुरू हुआ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है। 3,90,000 स्क्वायर मीटर ग्रीन एरिया, लाल पत्थर से तैयार पैदल राहगीरों के लिए रास्तों पर 974 लाइट पोल, सुरक्षा के लिहाज से 300 सीसीटीवी कैमरे। इसकी तारीफ में और क्या क्या कहें। करीब 1.1 लाख वर्ग मीटर इलाके में 4087 पेड़ों की हरियाली पहले की तरह ही बरकरार है। यकीनन इसे देखकर यही कह सकते हैं कि अगर जज्बा हो कुछ कर गुजरने का, तो वक्त क्या किस्मत भी बदल जाया करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जज्बे ने एक बार फिर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सौगात देकर ये साबित कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन।